जय श्री राम। सज्जन साथियों सभी को प्रणाम। सुंदरकांड से ही प्रसंग है। जब हनुमान जी को याद दिला जामवंत जी ने कि तुम अतुलित शक्ति के स्वामी हो और राम कार्य के लिए ही तुम आए हो, अनेकों प्रकार से समझा, क्योंकि जामवंत बड़े समझाने वाले थे। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी का जोश ताकत देखकर जामवंत भी घबरा गए और कहने लगे, तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगाना है। आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखलाना है। हम यहीं मिलेंगे वीर तुम्हें। अति शीघ्र कार्य कर आओ, कुछ आशीष साथ तुम्हारे हैं, बजरंगी जाओ। पवन तनय में आ गया पवन समान प्रवाह। जामवंत के वचन ने बढ़ा दिया उत्साह। ऋतुराज से उसी क्षण बोल उठे कपिराज, बल प्रभु से पाया है, मिली बुद्धि आपसे आज। और कहने लगे, हनुमान जी मेरे साथी मान लो, मैं जा रहा हूं। तब तक तुम्हें क्या कार्य करना है? मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यहीं ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना। उठ रही उमंग हृदय में यह उत्साह बढ़ रहा है तन में। निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा, यह कहता है कोई मन में। यह शकुन देख अंजनी लाला, गरजे फिर उछले ऊपर को। हृदय स्थल वाले राघव का मन ही मन सादर ध्यान मन में। बादल की नाई गर्जन कर लंकापुर को प्रस्थान किया। सागर में उठा ज्वार भाटा, सैलों से प्रकटी ज्वाल हुआ। कच्छप वगैरह घोचक्के थे। क्या होने वाला है? जिस पर्वत पर जाए पाऊं वे तले धसता ही जाता था। मारुत समान मारुति नंदन यो आगे बढ़ता जाता था। हनुमान जी अत्यंत आवेश के साथ आगे बढ़ रहे थे और आवश्यक सेवा सन्मुख है। बहुत जरूरी कार्य सन्मुख है, आवश्यक सेवा सन्मुख है। उसको ही प्रथम करूंगा मैं। अवकाश मिलेगा जब उससे, तब तेरी भूख हरूंगा मैं। सुरसा सामने आई तो सुरसा को कहने लगे कि इस समय आवश्यक कार्य है, जब वह कार्य पूर्ण होगा तब मैं तुझसे मिलूंगा। सुरसा कहने लगी, बकवास छोड़ मन चीता। अरे बकवास छोड़ मन चीता, अभी करूंगी वार तेरा। तुझको यह परम आवश्यक है, निज मुख में तुझे धरूंगी यहां। अगर तुझको वो आवश्यक है तो मुझको आवश्यक है, मैं तुझको मुंह में जरूर रखूंगी। हनुमत ने फिर भी समझाया, पर सहमत नहीं हुई सुरसा। तब तो वह विक्रम बजरंगी हो गया तनिक क्रोधातुरसा। क्रोध आ गया, कह दिया यही इच्छा है तो करता है, झटपट कर ले। ऐसे ही हठ है हे माता, तो अपने मुख में मुझको धर ले। पवन तनय के वचन सुन सुरसा हुई विशाल। योजन भर का मुख किया, गरज उठी तत्काल। अबला के अभिमान पर हंसे तनिक हनुमंत। सो 2 योजन का कर दिया अपना बदन तुरंत। जैसे ही सुरसा अपना मुंह बढ़ाती थी, ऐसे हनुमान जी अपना शरीर बढ़ाते थे। सुरसा से भी बड़ा 2 योजन का अपना शरीर कर दिया हनुमान जी ने। अब तो हो गई होई सी कुछ। वह 4 हुई, वह 8 हुए। वो जितनी बढ़ रही उससे ज्यादा हनुमान जी बढ़ रही।
वह 1500, वह 30 हुए, वह 30 हुई, वह 60 हुए। यानी दोनों का रूप बढ़ता ही जा रहा था। छोटा सा रूप किया अपना। हनुमान जी ने बड़ी होशियारी से, चालाकी से अपना छोटा सा रूप कर लिया। छोटा सा रूप किया अपना, उसकी जिह्वा पर जा पहुंचे। छोटा सा रूप किया अपना, उसकी जिह्वा पर जा पहुंचे। क्षण भर उसी जगह बैठकर फिर वहां तुरंत ही आ पहुंचे और क्षण भर के लिए सुरसा की जीभ पर बैठकर वापिस आ गए। क्योंकि ये एक श्राप था। हनुमान जी को सुरसा के मुख में ग्रास होने का श्राप था। वो श्राप भी पूर्ण हो गया और हनुमान जी भी बाहर आ गए। ले मुख में आया हूं तेरे, कहा क्या जो कहा माता, यूं ही मांगती थी मुझसे जो मैंने कर दिया दिया माता। अब सुरसा सुरसा बनी, बोली कर मृदुहास, मेरा गुस्सा वह बना रवि था जिसका ग्रास। सुरसा कहने लगी, हनुमान जी मेरा पुराना गुस्सा था, तुमने रवि को, सूरज को अपने मुख में ग्रास कर लिया था, इसलिए मुझे वो बदला लेना था। बोल श्यामल रामचंद्र की जय। उधर आशीर्वाद दे, उधर शुभ आशीर्वाद दे, उसने किया पयान, इधर सुमीर नरसिंह को चले सिंह हनुमान। इंद्रादिक मंगल बनाकर, इंद्रादिक मंगल बनाकर नभ से प्रसून बरसाते थे। श्री पवन देव श्री वायुदेव सुत का पथ सुगम बनाते थे। अतुलित बलधाम स्वर्णागिरी सम, दानव बदन विपिन दहन थे वह, ज्ञानी गुण निधि रघुवीर दूत कपिवर मारुति नंदन थे वह। सच्चे शंकर अवतारी थे, सच्चे राम दुलारे थे, सच्चे शंकर अवतारी थे, सच्चे राम दुलारे थे। फिर भला इन्हें किसका डर था, वह जगदम्बा के प्यारे थे। सिंह का राक्षसी सागर में माया का खेल दिखाती थी, परछाई पर निहार उड़ता पक्षी खा जाती थी। छल गई है क्या पंसु से, जो बद यह लाचार हुए, पग प्रहार से संघार उठे, उसे निर्द्वंद सिंधु से पार हुए। सिंधु से पार हो गए, उनको किसी का भय किसी का डर नहीं था। परछाई पानी में निहार निहार कर जो पक्षी उनको खाते थे, सबको ठोकरे मारकर में पार हो गए। गिरी चढ़कर देखा दूर से लंकापुर विशाल, पर्वत पर चढ़कर दूर से देखा कि लंका बहुत बड़ा विशाल नगर कोटा है, जहां राक्षसों के सहित रहता है 10 बाल। कंचन का दुर्ग समुद्र मध्य, कंचन का दुर्ग समुद्र मध्य, सुंदर चौहट हाट का था। सब राजपाट सब घाट बाट, सब ठाठ विराट ठाठ का था। जिसने वसुधा भर की सम्मत उस यक्षराज से रखी थी, सौतेले भाई के लिए भगा था, असुरों को वहां बसा था। वह शैव विभीषण विष्णु भक्त, वह शैव विभीषण विष्णु भक्त, घन्नाद शक्ति कहलाता था। पंडित कला कौशल बल में कुल ऊंचा समझा जाता था। ये रावण की खासियत बताई जा रही है कि जिसमें वसुधा भर की संपत्ति का यक्षराज ने रखी थी, सौतेले भाई ने उस समय अधिभार जमा था। वैशैव विभीषण विष्णु भक्त घन्नाद शक्ति कहलाता था। पंडित कला कौशल बल में कुल ऊंचा समझा जाता था। विज्ञानवदिता इतनी थी, बन गई रूप नास्तिकता का। रावण के पास इतनी विज्ञान इतनी कलाएं थी जो उसको नास्तिकता की ओर ले गई। भोजन विलास मादकता ही लक्ष्य प्रजा का राजा था। इतना था प्रबल निशाचर दल भूतल जिससे थर्राता था। प्रत्येक देश को दबा दबा अपना दबदबा बढ़ाता था। सभी देशों को रावण ने
अपने दबदबे से बढ़ा लिया था। सूक्ष्म रूप धर रात में पहुंचे श्री हनुमान, मिली लंकनी राक्षसी काली निशा समान। हनुमान जी ने अति सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में प्रवेश किया, जहां पर उसे लंकनी मिली, राक्षसी लंकनी। सब बाल ब्याल थे खुले हुए, सब बाल ब्याल थे खुले हुए, सिंदूरी तिलक भाल पर था। दो दांत चमकते थे बाहर, हाथों में खड़ग भयंकर था। बजरंगी की आहट पाकर सन्मुख आई किटकिटा उठी, मैं तुमको खा ही जाऊंगी, यह खाना खड़खड़ा उठी। बजरंगी के सामने आ गई और खड़ंगा उठाकर, तलवार उठाकर कहने मैं तुझको खा जाऊंगी। बजरंगी कहने लगे, चल हट ओ मौन, रामदूत से विश्व में भिड़ सकता है कौन। मैं महावीर कहलाता हूं, मैं महावीर कहलाता हूं, हनुमंत विदित है नाम मेरा। तुझसी चुड़ैलियों को हन्ना, यह भी है एक काम मेरा। नभवाली सात्विक सुरसा को आया हूं जीत बुद्धि बल से, जल की तामसी सिंहनी को कर दिया क्रोधा तल से। थल पर राजसी लंकनी को, थल पर राजसी लंकी को अब मुष्टिका मार गिराऊंगा। जीतूंगा जब त्रिगुणी माया, तब भक्ति मातु को पाऊंगा। कि मुष्टि के मार के तुझे खत्म कर दूंगा। हनुमान जी कहने यह कहकर हल्के हाथ से मुष्टि की मारा एक, गिरी भूमि पर गिरी घूमकर भूमि पर, जागापुर विवेक ओय होय। क्योंकि ये भी सब बातें वरदानों में, श्रापों में आ रही थी कि लंकनी को मुष्टिका का प्रहार करेंगे हनुमान जी, और तभी उसको ज्ञान हो जाएगा कि अब लंका का नाश होने वाला है। बोली, कहने लगी, ब्रह्मा ने रावण को जब लंकाधीश, ब्रह्मा ने रावण को जब लंकाधीश बना था, लंकनी रूप लंकनी निरूप मुझ लंका को, तब यह भविष्य बतला था कि मैं लंकनी रूप में हूं और मुझे रावण का भविष्य जो है ब्रह्मा जी ने बतला था। मुष्टिका प्रहार कर महावीर, जिस दिन तुझ पर जय पाएंगे, बस तभी समझ लेना निश्चय, निश्चय सब मारे, निश्चय सब मारे जाएंगे। ऐसा ही बाल ब्रह्मचारी निर्गुण और निश्चय पाता है। हनुमान तुम्हारे दर्शन कर मैं बड़भागिन महान बन गई हूं। इन चरणों की रज से लंका सचमुच कैलाश समान हुई। इन चरणों की रज से लंका सचमुच कैलाश समान हुई। हे महावीर, हे महाधीर, हे महावीर, हे महाधीर, रघुबर का तुझ पर हाथ रहे। जा बेखटके अब लंका में, जय और सफलता तेरे साथ रहे। बोले श्यामपद रामचंद्र की जय हो। फिर सुनाएंगे सागे। राम दुलारे हनुमान जी लंका में आ गए हैं। सुरसा को मारा, सुरसा के मुंह में ग्रास बन गए। जो जल कुछ जलाचर जीव थे उनको प्रहार से नष्ट किया और लंकनी को मुष्टिका का प्रहार किया। तब लंकनी समझ गई कि अब रावण का सत्यानाश है। बोले श्यामपद रामचंद्र की जय।